ये कहानी उस गांव की है जहां हवाएं चीखती हैं और ज़मीन अपने ही कुछ भयानक राज दफनाए हुए है। कहते हैं उस गांव पर एक ऐसा श्राप है जो पूरी पीढ़ियों तक को निगल गया। साल था 1989। जयेश, एक 21 साल का कॉलेज छात्र, दिल्ली यूनिवर्सिटी का लड़का, थोड़ा चुपचाप, थोड़ा खोया हुआ। उसके दोस्त उसे अक्सर पुराना रेडियो कहते थे। उस दिन भी जयेश अपने 4 दोस्तों के साथ एक वैन में बैठा था। वैन की खिड़कियों पर बारिश की बूंदें लगातार टकरा रही थी। रेडियो पर धीमी आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी का गाना बज रहा था। दोस्त हंस खेल रहे थे, कोई चिप्स खा रहा था, कोई ताश खेल रहा था। लेकिन जयेश की आंखें बार बार बाहर जंगल की ओर दिख रही थी। वो जंगल उसका बचपन निगल चुका था। वो जंगल जहां उसकी मीरा गुम हो गई थी। मीरा, उसका बचपन का प्यार। एक ही गली में खेलते हुए बड़े हुए थे। वो उसकी हंसी, उसकी आंखों की चमक, सब याद था जयेश को। एक दिन अचानक मीरा गायब हो गई। किसी ने नहीं बताया कि कहाँ गई। लोग कहते थे वो बस खो गई। अब सालों बाद जयेश ने अपने दोस्तों को एक रोड ट्रिप के लिए मनाया था। उसका कहना था, चलो थोड़ा एडवेंचर करते हैं, गांव की तरफ चलते हैं, नई हवा, नए लोग। लेकिन असली वजह सिर्फ वही जानता था। उसे उस गांव लौटना था जहां मीरा गायब हुई थी। जब वैन ने गांव की सीमा पार की, सबके चेहरे एक पल को ठहर गए। गांव का नाम था नृत्य ग्राम, लेकिन अब लोग उसे कहते थे डांसिंग विलेज। वैन जैसे ही अंदर पहुंची, एक अजीब सा सन्नाटा सबको दबोचने लगा। खेतों में काम करते किसान अचानक रुक गए। उनकी निगाहें वैन पर थी, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कुछ औरतें झोपड़ियों की खिड़कियों से झांक रही थी, लेकिन बाहर आने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हवा भारी लग रही थी, इतना गहरा सन्नाटा कि अपने दिल की धड़कन भी कानों में गूंजने लगे। तभी एक बूढ़ा आदमी वैन के सामने आकर खड़ा हो गया। गांव का सरपंच, झुका हुआ, कांपते हाथ, थकी हुई आंखें। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे मौत उसके पीछे खड़ी हो। उसने धीमी आवाज में बस इतना कहा, रात होते ही दरवाजे बंद कर लेना, चाहे कोई पुकारे, चाहे कोई रोए, अनसुना कर देना। इतना कहकर वो धीमे धीमे अंधेरे में खो गया। दोस्त हंस पड़े। क्या गांव है यार, भूत प्रेत वाली बातें करता है। लेकिन जयेश के सीने में कुछ टूट रहा था, क्योंकि उसे पता था ये सब मजाक नहीं है। ये वही गांव था जिसने उसकी मीरा को निगल लिया था। रात ढल चुकी थी, आसमान पर काले बादल थे। गांव में ऐसा सन्नाटा फैला हुआ था मानो किसी ने उसकी सांसें खींच ली हो। जयेश और उसके दोस्त गांव के पुराने गेस्ट हाउस में ठहरे थे। टूटी फूटी दीवारें, सीलन की गंध, लकड़ी का चरमराता दरवाज़ा। दोस्तों ने बैग खोले, ताश निकाला, मजाक किया और एंजॉय करने लगे। लेकिन जयेश चुप था। उसकी आंखों में सिर्फ मीरा का चेहरा था, वो मुस्कान, वो भोली आंखें, और फिर अचानक वो आखिरी पल जब वो जंगल में गुम हो गई थी। करीब आधी रात, जब बाकी सब सो गए, जयेश बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। अचानक उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने पायल पहनी हो। उसने कान लगाए। हाँ, आवाज़ दरवाजे की तरफ से आ रही थी, धीरे धीरे बढ़ती हुई। जयेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में धुंधली सी परछाई, एक औरत, उसका चेहरा ढका हुआ, हाथ फैले हुए, जैसे वो उसे बुला रही हो। अरे पागल है क्या? पीछे से आवाज़ आई। उसका दोस्त अनीश जाग गया था। उसने तुरंत जयेश का हाथ पकड़कर खींच लिया। दरवाज़ा मत खोल, सरपंच ने बोला था ना, कोई पुकारे, रोए या नाचे,
सब अनसुना करना, जयेश ने कांपते हुए कहा। लेकिन वो मीरा हो सकती है। अनीश का चेहरा अब सफ़ेद पड़ गया। मीरा? यार तू फिर वही पुराने चक्कर में पड़ रहा है। अब बाकी दोस्त भी जग गए, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ हवा जो खिड़की से टकरा रही थी। सुबह होते ही जयेश ने ठान लिया, अब उसे जवाब चाहिए। वो अकेला निकल पड़ा। गांव के एक कोने में मिट्टी की टूटी फूटी झोपड़ी, दरवाजे पर नीम की टहनियाँ टंगी हुई, अंदर अंधेरा। वहीं मिली उसे बीबी मरियम, झुकी हुई काया, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें पूरी सफ़ेद, बिना पुतलियों के। उसकी कांपती हुई आवाज़ गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था जयेश। जयेश हकलाते हुए बोला, मीरा, वो कहाँ है? कल रात मैंने शायद उसकी आवाज़ सुनी। बीबी मरियम ने कहा, हाँ, तुमने सही सुना, लेकिन वो तुम्हारी मीरा नहीं थी, वो थी सारंगी। बीबी मरियम ने सच बताना शुरू किया। सालों पहले इस गांव में रहती थी सारंगी। उसकी ज़िंदगी थी नृत्य। वो घंटों खेतों के बीच नदी किनारे नाचती रहती। उसकी मोहब्बत थी एक नौजवान अर्जुन, लेकिन गांव वालों को उनका रिश्ता पाप लगा। उन्होंने दोनों को अलग कर दिया। सारंगी ने विरोध किया। गांव की पंचायत ने फैसला सुनाया, नाच गाना सिर्फ मेले में ठीक है, मोहब्बत की राह पर नहीं। और फिर लोगों ने उसे पकड़ लिया, चौपाल में घसीट कर लाया गया, तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया। सारंगी चीखती रही, उसकी देह राख होती गई, लेकिन उसके पैर आखिरी सांस तक नाचते रहे। मरते समय उसने श्राप दिया, जब तक मेरी आत्मा जलती रहेगी तुम सब नाचते रहोगे जब तक राख में नहीं बदल जाओगे। उस दिन से सारंगी बन गई एक नाचती हुई डायन। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, मंत्र, तांत्रिक, झाड़ फूक, लेकिन कुछ काम नहीं आया। आखिर उन्होंने एक नियम बनाया, हर साल एक लड़की की बलि। तुम्हारी मीरा। बीबी मरियम की आवाज़ कांपी। वो उसी बलि का शिकार बनी थी। जयेश का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे और गुस्सा। नहीं, मीरा वो मरी नहीं है, वो जिंदा है, मैं जानता हूँ। बीबी मरियम ने सिर झुका लिया। नहीं बेटा, वो अब इंसान नहीं रही, वो भी सारंगी का हिस्सा बन चुकी है। जयेश गुस्से में झोपड़ी से बाहर निकल गया। अगर वो श्राप है तो मैं उसे तोड़ दूंगा, मीरा को वापस लाऊंगा। लेकिन तभी ठंडी हवा का झोंका चला। झोपड़ी का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। दिया बुझ गया और अंधेरे में वो खड़ी थी, वही डायन, चेहरा आधा जला हुआ, बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके पांव लगातार थिरक रहे थे। हर थिरकन के साथ ज़मीन कांप रही थी, दीवारें हिल रही थी और हवा में सड़न की बदबू भर गई थी। उसके हाथ में वही गेंद, मीरा की आखिरी निशानी थी। जयेश चीखा, मीरा, पर जवाब आया सिर्फ हंसी, खून जमा देने वाली गूंजती हुई हंसी। जयेश भागा। उसके दोस्त उसे खींचकर गेस्ट हाउस ले आए। दरवाजे बंद किए, लेकिन बाहर चारों तरफ नाचने की आवाज़, दीवारें कांप रही थी। वो सब वैन की ओर भागे। बारिश तेज़ हो चुकी थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला सबके कदम जम गए। वैन की छत पर बैठी थी वही डायन, उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई, आंखें खून जैसी लाल, और उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। किसी तरह वे गांव की सीमा पार कर गए। बारिश थम गई। सड़क पर अंधेरा कम होने लगा। सबको लगा कि गांव से निकलकर श्राप पीछे छूट गया। लेकिन रात गहराते ही वैन के शीशे में किसी औरत की झलक साफ दिखने लगी। जयेश ने कांपते हाथों से पीछे देखा। वहाँ कोई नहीं था।
पर पायल की छनछनाहट गूंज रही थी और तभी सीट के नीचे से खुद ब खुद लुढ़क कर बाहर आई वही गेंद। अगले ही पल एक धीमी आवाज सुनाई दी, जयेश।